दोस्तों, हमारे शरीर में मूल रूप से 7 चक्र विद्यमान होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इन 7 चक्रों में किसी भी जीव की चेतना विद्यमान रहती है और चक्र जागृत होने से उस चक्र से संबंधित सारी शक्तियां सिद्धियों के रूप में मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यह जितना बोलना आसान है, इसे पाना उतना ही मुश्किल है, पर शायद असंभव नहीं। यदि वाकई में किसी का ये सारे चक्र जागृत हो जाएं, तो आप जो सोचेंगे वो आप पा जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली औरों से अलग हो जाएंगे। आपके पास वो शक्ति होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पर दोस्तों, आज हम मानव शायद उतने सक्षम नहीं रहे कि हम ये सारे चक्र जागृत कर लें। खैर फ्रेंड्स, छोड़िए इस बात को। यह एक ऐसा सपना है जो शायद पूरा नहीं हो सकता है, पर आप सिर्फ यदि अपने आज्ञा चक्र को ही जीवित कर लें, जो हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच होता है, जिसे जागृत करने में काफी समय लग सकता है। यदि आप सिर्फ इसी को जागृत कर लें फ्रेंड्स, तो आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकेंगे। पर इसे भी जागृत करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या होगा अगर हमारे शरीर के 7 चक्र जागृत हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों के बारे में। बात करते हैं पहले चक्र, मूलाधार चक्र की। दोस्तों, यह शरीर का पहला चक्र होता है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और ये इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इस चक्र का मंत्र ल है। दोस्तों, मूलाधार चक्र जगाने की विधि के बारे में बात करें तो मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। मूलाधार चक्र के प्रभाव के बारे में बताएं आपको फ्रेंड्स, तो इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे शरीर में मौजूद दूसरे चक्र, स्वादिष्ठान चक्र की। दोस्तों, यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां होती है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में अमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएगा। दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र वह है। इसे जागृत करने के बारे में आपको बताएं तो जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। स्वाधिष्ठान चक्र के प्रभाव के बारे में जानकारी दें आपको फ्रेंड्स, तो इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्भ, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है फ्रेंड्स कि सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। बात करते हैं तीसरे चक्र की, जिसका नाम है मणिपुर चक्र। दोस्तों, नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो कि 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। मणिपुर चक्र का मंत्र है र। इसे जागृत करने के बारे में आपको जानकारी दें तो आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। इसे जागृत करते समय आप पेट से श्वास लीजिए। मणिपुर चक्र के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी दें तो इसके सक्रिय होने से मनुष्य में तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कसाय कलमश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है।
है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं। चौथा चक्र है फ्रेंड्स अनाहत चक्र। दोस्तों, हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। अनाहत चक्र का मंत्र यह है। इसे जागृत कैसे करें इसके बारे में जानकारी है कि हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुमा इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। अनाहत चक्र के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी दें तो इसके सक्रिय होने पर व्यक्ति में लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर में मौजूद 5वें चक्र की, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। दोस्तों, कंठ में सरस्वती का स्थान है। यहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला होता है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। विशुद्ध चक्र का मंत्र हाँ है। इसे जागृत कैसे करें इसके बारे में जानकारी है कि कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। विशुद्ध चक्र के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी दें फ्रेंड्स। इसके जागृत होने से मनुष्य को 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। बात करते हैं छठे चक्र की, जिसका नाम है आज्ञा चक्र। दोस्तों, भूमध्य अर्थात दोनों आँखों के बीच भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र होता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। आज्ञा चक्र का मंत्र ऊ है। इसे जागृत करने के बारे में जानकारी दें तो भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी दें तो यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। और अब बात करते हैं 7वें चक्र अर्थात सहस्रार चक्र की। दोस्तों, सहस्रार चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। सहस्रार चक्र को जागृत करने के बारे में आपको जानकारी दें फ्रेंड्स तो मूलाधार से होते ही सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। सहस्रार चक्र के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी दें तो शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने आपको यह जानकारी दी कि अगर हमारे शरीर के 7 चक्र जाग जाएं तो व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।